हिमालय के हृदय में शांत सुंदरता की एक घाटी सूर्य के सुनहरे आलिंगन में खुलती है। इस भव्य परिदृश्य के बीच स्वामी अद्वैतानंद जी एक फटे पुराने चट्टान पर गहन ध्यान में बैठे हुए शांति पाते हैं। सूर्य की कोमल किरणें उसके चेहरे को सहलाती हैं, जो भीतर से निकलने वाली गहरी शांति को उजागर करती हैं। घाटी में एक स्पष्ट शांति छा जाती है, स्थिरता और प्रकाश का एक सिम्फनी। यहाँ प्रकृति के इस अभयारण्य में स्वामी अद्वैतानंद जी शांति के सार का प्रतीक है। वातावरण प्राचीन ज्ञान और निर्बाध शांति की कहानियां फुसफुसाता है। कालिका आशा चिंता लिए आश्रम पहुंची। हिचकिचाते हुए कदमों से वह द्वारपाल की ओर बढ़ती है। उसका व्यवहार विनम्र है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ हवा में गूंजती है जब वह कहती है, मैं विनम्रता पूर्वक गुरु से मिलने की अनुमति चाहती हूँ। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है, तात्कालिकता और सम्मान के बीच एक नाजुक संतुलन। द्वारपाल के जवाब का इंतजार करते हुए कालिका का दिल घबराहट से धड़कता है। हर पल एक अनंत काल में बदल जाता है। शांत कमरे में कालिका गुरु अद्वैतानंद जी के सामने खड़ी है। नरम धूप में धूल के कण नाच रहे हैं। कालिका विनती करती है, गुरुदेव, जीवन में मुझे सत्य चाहिए, शांति चाहिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। गुरु अद्वैतानंद जी उसे ध्यान से देखते हैं। उनकी निगाहें अडिग हैं। गुरु की चुप्पी भारी है। उसकी जानने वाली आंखें उसकी आत्मा को भेद रही हैं। कालिका की यात्रा शांत चिंतन से शुरू होती है। एक अकेला व्यक्ति मौन ध्यान के माध्यम से ज्ञान की तलाश में है। वह हरी भरी जंगल से गुजरती है, ध्यान केंद्रित करके जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है। प्रकृति की संपदा की देखभाल करने वाली कालिका आश्रम की माताओं की देखभाल करती है, उन्हें सांत्वना और देखभाल प्रदान करती है। उनके जीवन में एक कोमल उपस्थिति। रात के आवरण में कालिका प्राचीन ग्रंथों में डूब जाती है। उसका मन वेदों के ज्ञान से प्रकाशित होता है। मौसम बदलते हैं, दिन वर्षों में बदल जाते हैं और कालिका का समर्पण गहरा होता जाता है। उसकी आत्मा समय और भक्ति से मजबूत होती जाती है। हर्मिटेज कालिका के परिवर्तन का गवाह है, जो सेवा और ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने कक्ष की शांति में गुरु कालिका को बुलाते हैं। गुरु की आवाज गूंजती है गहन ज्ञान के साथ। वह घोषणा करता है, अब तुम सिर्फ एक शिष्य नहीं हो, बल्कि ज्ञान की किरण बन गए हो। गुरु के शब्द भाग्य का भार वहन करते हैं। प्रत्येक अक्षर उसके नए मार्ग की ओर एक कदम है। अब समय आ गया है कि आप दूसरों के जीवन को भी रोशन करें। गुरु पूर्णिमा शुरू होते ही आश्रम आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो उठता है। भक्ति का एक ऐसा सिम्फनी जो पूरी तरह से खिलता है। श्रद्धालु आते हैं, चढ़ावे लाते हैं। उनके चेहरे गुरु का सम्मान करते हुए श्रद्धा से चमकते हैं। जीवंत रंगों का एक टेपेस्ट्री खुलता है, क्योंकि फूल गुरु के पैरों के चारों ओर झरते हैं, जो विश्वास का एक सुगंधित प्रतीक है। गुरु शांत बैठे हैं, उत्साही भक्ति के बीच शांति का एक द्वीप ज्ञान और करुणा का विकिरण करते हुए। आश्रम के हृदय में गुरु पूर्णिमा की भावना दिलों को प्रज्वलित करती है, जो भक्तों को ज्ञान की साझा खोज में बांधती है। गुरु के कमरे में कालिका श्रद्धा से आती है। उसकी आंखें भावना से भरी हुई हैं, क्योंकि वह फूल चढ़ाने की तैयारी करती है। कालिका घुटने टेकती है। उसके आंसू उसकी गहरी कृतज्ञता का प्रमाण है। वह गुरु के चरणों में फूल अर्पित करती है, जो गहरी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। गहरी भावना के साथ कालिका व्यक्त करती है, गुरुदेव, आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला। मैं आज जो भी हूँ वह आपकी कृपा से है। सुनहरी सुबह के सूरज के नीचे गुरु पूर्णिमा के प्रकट होने पर आश्रम श्रद्धा से गूंजता है। गुरु ने अपना हाथ उठाया। आशा की किरण कालिका को आशीर्वाद दे रही है। ईश्वरीय उद्देश्य से गुरु एक पवित्र मिशन प्रदान करते हैं। जाओ कालिका, जैसे मैंने तुम्हें एक दीपक बनाया है, तुम्हें भी अब हजारों दीपक जलाने चाहिए। कालिका अपनी नियति को अनुग्रह और एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ स्वीकार करती है। मैं समझती हूँ, कालिका